नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुंबई में 5 जुलाई को होने जा रही मराठी विजय रैली से मराठा राजनीति में हलचल मच गई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पहली बार साझा मंच पर नजर आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस आयोजन से दूरी बनाए रखेंगे। रैली का मकसद और माहौल। वर्ली के NSCI डोम में आयोजित हो रही इस रैली को मराठी विजय रैली का नाम दिया गया है। रैली का उद्देश्य महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्यता के फैसले के विरोध को मजबूती देना और मराठी भाषा के पक्ष में एकजुटता दिखाना है। माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी के सभी बड़े नेता इस मंच पर साथ दिखेंगे, इसीलिए रैली को विजय रैली कहा जा रहा है। यह नाम दरअसल महाराष्ट्र सरकार के भाषा नीति पर विजय के प्रतीक के तौर पर चुना गया है। शरद पवार का रुख। हालांकि शरद पवार ने पहले इस रैली का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि उनके पहले से निर्धारित कार्यक्रम हैं, जिनके कारण वे वर्ली नहीं पहुंच सकेंगे। उनकी जगह पर एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल रैली में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या यह केवल व्यस्तता है या राजनीतिक संदेश? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार का रैली से दूरी बनाना सिर्फ एक शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय हो सकता है। हाल ही में पवार ने बयान दिया था कि किसी भी सेलिब्रिटी पर मराठी या हिंदी भाषा विवाद पर स्टैंड लेने का दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर आप सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट पर सवाल पूछें तो ठीक है, लेकिन हिंदी मराठी पर नहीं। इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि पवार विचारों से सहमति तो रखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आलोचना और सेलिब्रिटीज को सार्वजनिक मंचों पर घसीटने की रणनीति से वह खुद को अलग रखना चाहते हैं। राज उद्धव की नई एकता का प्रतीक। यह रैली ठाकरे बंधुओं की एक नई राजनीतिक केमिस्ट्री का प्रतीक मानी जा रही है। वर्षों की तल्खियों के बाद उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर सार्वजनिक रूप से साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में यह दृश्य दुर्लभ ही होता है। राज ठाकरे ने हाल ही में हिंदी अनिवार्यता पर तीखा विरोध जताया था और उन्होंने महाराष्ट्र में क्षेत्रीय भाषा को मजबूती देने की मांग की थी। अब उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा कर वह इस अभियान को राजनीतिक गति देने की कोशिश में है। कौन कौन होंगे मंच पर? रैली में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एनसीपी से जयंत पाटिल और कांग्रेस की ओर से हर्षवर्धन सकपाल जैसे नेता मंच पर मौजूद हो सकते हैं। इससे यह संकेत भी मिलेगा कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर राजनीतिक दल एकजुट हो सकते हैं, कम से कम इस मुद्दे पर। क्या इसका असर 2029 की तैयारी पर पड़ेगा? हालांकि यह रैली फिलहाल हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर केंद्रित है, लेकिन इसे आगामी चुनावों की भूमिका के तौर पर भी देखा जा रहा है। ठाकरे बंधुओं की यह रैली आने वाले समय में विपक्षी एकता के स्वरूप की झलक हो सकती है, लेकिन शरद पवार की अनुपस्थिति यह भी दिखा रही है कि विपक्षी एकता का मार्ग अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।